नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, बस यही नाम छाया हुआ है और छाने का कारण भी है क्योंकि खरमास का समय है। खरमास के बाद 14 जनवरी के आसपास कुछ बड़ा हो सकता है। हर मीडिया चैनल यही चला रहा है। यूट्यूब पे भी आप देखेंगे तो बस भरमार मिलेगी। और एक यूट्यूब चैनल का सेक्शन ऐसा भी है जो कह रहे नहीं, नीतीश कुमार ने तो कह दिया है बदलेंगे नहीं। लेकिन सच्चाई है क्या? क्या नीतीश कुमार बदलेंगे, नहीं बदलेंगे? और ताजा अपडेट्स क्या है? सबसे बड़ा अपडेट क्या है अमित शाह से जुड़ा हुआ, आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको बताते हैं क्रोनोलॉजी क्या है। कहते हैं कि क्रोनोलॉजी समझ लिया जिस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति आगे फ्यूचर जो है बहुत बेहतरीन तरीके से डिसाइड कर सकता है। क्या है क्रोनोलॉजी बिहार का, समझिए। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार सबसे पहले दिल्ली पहुंचते हैं। कहा जा रहा था मोदी जी से मुलाकात होनी है, मुलाकात नड्डा जी से भी होनी थी। ना प्रधानमंत्री मोदी मिले, न जेपी नड्डा मिले। वापस लौट कर आना पड़ा मनमोहन सिंह के घर वालों से मिलकर। उसके बाद कांग्रेस ने एक ऑफर दे डाला। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि द्वार हमारे खुल गए हैं। वही द्वार जो पहले नीतीश कुमार के लिए बंद हुआ करते थे कुछ समय के लिए, वो अब खुल गए। जेडीयू के नेताओं का रुख और बयान आरजेडी के नेताओं के लिए अचानक से बदल गया। तेजस्वी भी नरम दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार के प्रति। तो ये दौरा जो दिल्ली को हुआ, लेकिन दिल्ली में हुआ नहीं जिनके साथ ये बातचीत होनी थी, और वापस आते आते लालू प्रसाद यादव के तेवर बदलने, तेजस्वी यादव के स्वभाव में अंतर आना, और नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर जो लोग हैं, जो उनके नेता है, उनका के रवैया में भी परिवर्तन कैसे आ गया? तमाम सवाल है जो आप पूछ सकते हैं, और इसके पीछे एक कारण है। मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी धमकी दे रही है नीतीश कुमार को, और ये धमकी ऐसी नहीं दे रही है कि तुम ऐसा करो नहीं तो हम ऐसा कर देंगे। ऐसा करेगी तो शायद नीतीश कुमार बहुत कुछ कर दे, लेकिन नीतीश कुमार के पीठ पे छुरी जो है एक नहीं दो नहीं बहुत सारी एक साथ चलाई दी जा रही है, और ऐसी जिसे मीठी छुरी कहते हैं। कैसे मीठी छुरी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के नेताओं के साथ, जो मैंने बार बार आपको ललन सिंह का नाम बताया है, संजय झा का नाम बताया है, बार बार इनके साथ नजदीकियां कर रही है। क्यों कर रही है भी आपको पता है, ताकि जेडीयू के दो फाड़ भी हो जाए, नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहे। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता में आने से ज्यादा चुनौती है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने दिया जाए, और इसके लिए सब कुछ खेला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट अब जो निकल कर आ रही है, आपको बताती हूं कि नीतीश कुमार अमित शाह के साथ जो है दूरिया में नजर आ रहे थे, और क्योंकि पूरा का पूरा खेला जो है अमित शाह कर रहे थे। अमित शाह की तरफ से जो खबर निकल कर आ रही थी कि अमित शाह जो है वो जेडीयू को तोड़ने में लगे। अब वही अमित शाह गृह मंत्री दिल्ली से बिहार आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं नीतीश बाबू को। क्यों मिलने आ रहे हैं? इतने सारे ताम झाम, पूरे काम जो है, दिल्ली में भी चुनाव है, ऐसा तो नहीं है केवल बिहार में चुनाव है तो जो जब मर्जी आ जाए। दिल्ली में चुनाव होने के बावजूद अपने सभी कामों को छोड़कर अचानक दिल्ली से बिहार क्यों आ रहे हैं? तो कारण है कि नीतीश बाबू से मिलना। नीतीश कुमार से मिलने का मतलब क्या है? वो अमित शाह जो उनके करीबियों से, या जेडीयू के अन्य नेता जो भाजपा के करीबी हो चले हैं, उनके साथ मुलाकात करते हैं। ये कार्यकारिणी बैठक होती है, नीतीश कुमार अनुपस्थित रहते हैं, और अब अमित शाह उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इसके भी बड़े मायने हैं। उसी समय जब लालू प्रसाद यादव ने कह दिया है कि अब द्वार खुले, और आपको बताया था मैंने कि नीतीश कुमार की यात्रा जो है उसे वो दो सेकेंड फेज में रिज्यूम कर रहे हैं, और वो भी गोपालगंज से, यानी तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव की पैतृक जगह। बहुत महत्व है इसका राजनीति में बिहार की, कि आखिर उसी जगह को क्यों चुना गया। हालांकि अलग अलग जगहों पर भी यात्रा जो है की जाएगी, वैशाली हो, सिवान हो, सारण हो, अलग अलग जगहों पे की जाएगी, लेकिन यात्रा की शुरुआत जो है वो गोपालगंज से की जा रही है। और इसके मायने, अगर लालू प्रसाद यादव से ये तार जुड़े हैं तो अमित शाह से ज्यादा कौन ही समझेगा। और यही कारण है कि भाजपा ने भी ठान लिया है कि नीतीश कुमार से बात करनी जरूरी। ऐसा ना हो कि इधर ये अपने प्रति जेडीयू को तोड़ने के फिराक में हो, और नीतीश कुमार और नेताओं के साथ जो है विलय ही ना कर दे पार्टी का। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश के लिए पार्टी विलय करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर विलय करके उन्हें मुख्यमंत्री बनना पड़े तो नीतीश वो भी कर देंगे, क्योंकि नीतीश के लिए जेडीयू से बड़ा नीतीश फैक्टर है, सीएम फैक्टर है। और इसलिए बिहार में अमित शाह इन तमाम चीजों को समझते हुए
दिल्ली से रवाना हो रहे हैं बिहार की ओर और नीतीश कुमार से ये अर्जेंट मीटिंग करने वाले हैं इन सभी पहलुओं पर, क्योंकि अब हर तरफ से ऑफर आ रहा है और नीतीश कुमार जल्दी बहक जाते हैं कि यहाँ जाना है वहां जाना है, जैसे उन्हें बड़ा ऑफर दिखेगा। हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से दोनों मुख्यमंत्री, पहले तो कहा जा रहा था कि लोकसभा में प्रधानमंत्री तक का ऑफर मिला है, लेकिन न जाने ऐसे मोदी जी ने कौन सी पाठ पढ़ा दी कि अब उन्हें जो है वो पलटे नहीं। लेकिन इस बार बिहार में क्या होगा, और इस बार बिहार में इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं क्योंकि उनके करीबियों का झुकाव भाजपा की तरफ है और भाजपा चाह रही है कि नीतीश कुमार को वो अकेले पड़ जाए अगर वो चाहते हैं तो। लेकिन जेडीयू के बहुत से विधायक जो है यहाँ पर आ जाए, लेकिन हो सकता है नीतीश के संपर्क में और भी नेता हो, बहुत कुछ हो जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं। और मुख्यमंत्री नीतीश के चेहरे पर ऐसा कभी हुआ भी नहीं है कि नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा हो, बहुत समय हो गए होंगे अगर लड़ा भी होगा तो। लेकिन अब इस वक्त जो है पक्की राजनीति के लिए हम जाने जाते हैं नीतीश कुमार, और अब बिहार में सब ऑफर दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात तो है। केवल भाजपा को तोड़ना ही तो मकसद नहीं होगा, कुछ सीटों का भी अंकगणित भी फंसेगी। लेकिन सोचिए, जेडीयू के नेता कहते हैं मुसलमान तो हमें वोट नहीं देते, तो ऐसे में मुसलमानों वोटर्स को नाराज किया जा रहा है। देखिए एक और एंगल से इसको समझिए, प्रशांत किशोर को भाजपा ने बीपीएससी प्रोटेस्ट में क्यों उतारा? चाहते तो नीतीश सरकार के जरिए भी बातचीत करके सुलह करवा देते छात्रों और नीतीश कुमार का, ये प्रशासन का जोर दिखाते हुए कुछ ऐसा कर देते। प्रशांत किशोर की एंट्री क्यों हुई? और कहा भी जाता है कि प्रशांत किशोर जो है भाजपा के ही बी फैक्टर है बिहार में, और वो समय नहीं लगेगा, प्रशांत किशोर मोदी जी की तारीफ कर देंगे और भाजपा भी कह देंगे नहीं नहीं प्रशांत किशोर तो हमारा आदमी है। ये कभी भी किसी पल भी हो सकता है। यानी प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर और बीजेपी के लिए ही काम करने के लिए वहां पर धरने पर बैठे थे। हालांकि जब पुलिस ने डंडे चलाए तो सबसे पहले भगने वाले भी यही थे, प्रशांत किशोर। लेकिन फिर कहा जाता है ना कि भाजपा दिखावे की राजनीति करते, और भाजपा जो राजनीति करती है उसको समझना बहुत मुश्किल भी होता है कई बार। लेकिन जो जिस तरीके से वो कभी अपनी बी टीम और इनकी सी टीम हो जाती है, वो बहुत आसानी से उनके मतलब समझ आ जाता है। जब उनकी बी टीम काम करती है तो समझ आ जाता है किस जगह पे कौन बी टीम काम करती है। बेशक जोर जोर से बोला जाए कि नहीं हम नहीं है भाजपा के साथ, लेकिन बीपीएससी में नीतीश कुमार के साथ क्यों नहीं भाजपा रही और प्रशांत किशोर का इस्तेमाल क्यों किया, ये भी संदेह के घेरे में। शायद हो सकता है नीतीश कुमार के लिए ये भी एक चिंता का विषय हो, क्योंकि नीतीश कुमार की बात की जाए और उनकी पार्टी की बात की जाए तो वो प्रोटेस्ट की स्टूडेंट प्रोटेस्ट से ही उभरी है, और छात्रों के द्वारा प्रदर्शन उनके लिए तो काफी ज्यादा गंभीर सवाल है, गंभीर चिंता का विषय है। तो ऐसे में प्रोटेस्ट से जो है निकली हुई पार्टी स्टूडेंट प्रोटेस्ट में ही फंस जाएगी तो थूथू तो बहुत होगी। तो बिहार में अब क्या कुछ होने वाला है और अमित शाह की मुलाकात से नीतीश कुमार का क्या फैसला बदलेगा या स्थिर रहेगा, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन खरमास के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, ये बात तो तय है। कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है, मुझे दीजिए इजाजत।